अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कलर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहज़ादी। बुशरा बीबी और जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। रियासत जवाब दे कि शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत को 14 मार्च तक मुलतवी करते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि रियासत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से वकील इरफान कादिर एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुए। इरफान कादिर ने दलाइल का आगाज़ करते हुए अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा के मुताबिक ये केस गैर मौसर हो चुका, इसे निपटा दिया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत के सामने दो अलग दरख्वास्तें हैं और वकील से दरियाफ्त किया कि चेयरमैन पीटीए कहाँ हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि चेयरमैन पीटीए बार्सिलोना गए हुए हैं, 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। इरफान कादिर ने कहा कि पीटीए की जानिब से कानूनी रुकावट मौजूद है। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि पहले तो पीटीए ने कहा था कोई कानूनी रुकावट मौजूद नहीं है, तो फिर तो पीटीए को पहले जवाब जो जमा कराया जवाब वापस ले लेना चाहिए। इस पर पीटीए हुकाम का कहना था कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। बाद अज़ां जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि चेयरमैन पीटीए को हुक्म दिया था कि बयान हल्फी जमा कराएं। पहले पीटीए ने कुछ और जवाब दिया, अब कुछ और कह रहे हैं। क्या चेयरमैन पीटीए ने अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया है? मैं पीटीआई का वकील रहा हूं, मुझे मालूम है कि लीगल इंटरसेप्शन मौजूद है। ये नहीं हो सकता कि टेलीफोन ऑपरेटर्स अदालत में आकर झूठ बोल दें। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जवाब जमा कराया कि लीगल इंटरसेप्शन मौजूद ही नहीं। पीटीए ये पोजीशन लेकर क्यों खुद को शर्मिंदा कर रहा है? पीटीए अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता है तो हट सकता है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हमने इस मामले को किसी तरफ तो ले जाना है, जिस पर इरफान कादिर ने दलाइल देते हुए कहा कि जिसने भी पीटीए की जानिब से कहा वो भी मैं देख लूँगा, हमने किसी को इजाज़त नहीं दी है। इसका एक और तरीक़ाकार मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स बता देंगे इनको कहा गया है या नहीं। वफाकी हुकूमत तो कह रही है कि उन्होंने तो आज तक किसी को इजाज़त नहीं दी। वकील इरफान कादिर ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक इसकी इजाज़त देती है। इन लाइसेंस में कानून की शिकें क्यों रखी जाती हैं, ये देखना है पीटीए ने किसी को हदायत जारी की या नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि हम भी यही समझना चाहते हैं। बुशरा बीबी के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये कितना अजीब जवाब है कि सेक्शन 19 में ये मान रहे हैं ये जुर्म है, लेकिन ये पूरा पूरा दिन टीवी चैनल्स पर इसे चलाते रहे हैं। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हमने देखना है मुस्तकबिल में इसको कैसे रोका जा सकता है। सरदार लतीफ़ खोसा ने बताया कि हम सबकी राजदारी ख़तरे में है। ये नहीं हो सकता मैं मुवक्किल से बात कर रहा हूँ और इसको कोई और भी सुन रहा हो। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि क्या कोई फ्रेमवर्क है, किस कानून के तहत उन्होंने रियासत को सहूलत फराहम की हुई हैं। लतीफ़ खोसा ने बताया कि हमारी ऑडियो जो लीक हुई है वो असली थी। इस मौका पर पीटीए के वकील इरफान कादिर ने कहा कि डिजिटल मीडिया इतना बड़ा समंदर है, फेसबुक यूट्यूब हमारी एजेंसीज के दायरे इख्तियार से बाहर हैं। मरहूम जज अरशद मलिक की ऑडियो भी लीक हुई थी। फिर पानामा केस का फैसला आपके सामने है। जस्टिस बाबर सत्तार ने टेलीकॉम कंपनी के वकील से मुकालमा किया कि रियासत ये पोजीशन ले रही है कि कोई लीगल अथॉरिटी नहीं, ये आपने बताना है कि शहरियों की प्राइवेसी महफूज है या नहीं है। वकील इरफान कादिर ने जवाब दिया कि पॉलिसी एक्ट लाइसेंस कुछ और होते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा रियासत का मौक़िफ़ है ये सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, इसमें हमारा कुछ नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल गुल ने अदालत को बताया बुशरा बीबी के केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की हैं। ये अज़खुद नोटिस के दायरे इख्तियार में आता है। ये अज़खुद नोटिस नहीं बल्कि हमारे सामने पटिशन है। डीजीआईबी को हमने इसलिए बुलाया कि ये समझाएं, ये भी कहा कि हम आपको बार बार मौका दे रहे हैं, जवाब दे सकते हैं।
بعد ازاں ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو فواد اسداللہ بھی جسٹس بابر ستار کی عدالت میں پیش ہوئے۔ جج نے دریافت کیا کہ ریاست شہریوں کی پرائیویسی کے تحفظ کے لیے کیا کر رہی ہے، کیا ٹیلی کام آپریٹرز فون ٹیپنگ کی اجازت دے رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی میں بھی آڈیو لیکس کے واقعات ہوتے ہیں۔ ایسے آلات موجود ہیں جن سے یہ ضبط کرنا آسانی سے ممکن ہے۔ ہم کسی پر ذمہ داری عائد نہیں کر سکتے جب تک تحقیقات نہ ہوں۔ آڈیو ٹیپ کرنے تصدیق یا تصدیق نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ریاست کے دشمنوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے عدالت کو چیمبر میں تفصیل بتا سکتے ہیں۔ اس پر بشریٰ بی بی کے وکیل نے کہا کہ 8 فروری کو تو سب کچھ بند کر دیا گیا تھا۔ جسٹس بابر ستار نے لطیف کھوسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کھوسہ صاحب 8 فروری کو درمیان میں لے کر مت آئیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سو موٹو کر رہے ہیں۔ 8 فروری سے متعلق ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 14 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے دلائل طلب کر لیے۔